छू जाने वाले शब्द लिखे अपने रेजिग्नेशन में। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता शिवानंद तिवारी जी ने भी, हालांकि वो औपचारिक रूप से तो नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन उनका भी इसी तरह का सेंटिमेंट है। जिस तरह से वो लगे हैं उस परिवार के साथ, आरजेडी के साथ, आप जिस तरह से लगे रहे निस्वार्थ भाव से, आपने बहुत सारा त्याग भी किया। ऐसे कितने लोग होंगे कि इस तरह से आपने तो मुखर हो लिया और एक लाइन चुनने का फैसला लिया, लेकिन बहुत सारे लोग तो हैं जो कि अभी भी घुट घुट के। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के निर्माण में बहुत सारे लोगों की भूमिका रही है और आदरणीय लालू यादव जी का प्रेम, उनके साथ सहयोगी की भूमिका में कई बड़े लोग, छोटे लोग, मध्यम लोग, जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सब लोग की भूमिका रही है। आज कहीं न कहीं जिस रास्ते पर, जिस मंजिल पर, जिस विजन पर, जिस जज्बा के लिए राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण हुआ था, आज कहीं न कहीं हमें लगता है या उन लोगों को लगता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो कर रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं कि जिस विजन के साथ हम उनके साथ थे, वो विजन से कहीं भटकाव लग रहा है। और जब भटकाव लगता है तो आम लोग जो रहते हैं, जो सेंटीमेंट के साथ, जो मुद्दों के साथ जुड़ते हैं, उनको एक बड़ा कड़ा चोट लगता है। और जब चोट लगता है तो बड़े बड़े पर्वत हिलने लगते हैं। तो जब पर्वत हिलती है तो कुछ न कुछ तो पत्थर गिरते हैं। पत्थर गिरते हैं तो पहाड़ की जो ऊंचाइयां हैं, ऊंचाइयों की भी सीमाएं छोटी होती है। तो वही स्थिति आज है। आप जब मुखर हो गए, सामने आ गए, तो कितने बहुत सारे लोग आपसे संपर्क, दिशा निर्देश दें? देखिए, इन सब चीज़ों पर व्यक्तिगत चर्चाओं की हम कोई चर्चा आपके बीच नहीं करना चाहते हैं। इन चीज़ों को चर्चा कर करके उन लोगों को कटघरे में हम नहीं खड़ा करना चाहते हैं। बातें होती रहती हैं, हमारा तो कई लोगों से बातचीत होती है, दल के अंदर भी, दल के बाहर भी, कई तरह तरह के लोगों से। उन चीज़ों को उल्लेख करना मेरे लिए असहज है। नहीं, मैं बातों को उल्लेख करने की बात नहीं कर रहा हूँ। जो बातें हो रही हैं, क्या उस तरह का बोल्ड स्टेप वो लोग लेने की स्थिति? मैंने कहा ना कि जब पर्वत पर चोट लगता है तो पर्वत जब गिरता है तो कुछ पत्थर ही नहीं गिरती है, कुछ ईंटें ही नहीं गिरती है, कुछ कणकण ही नहीं गिरते हैं। पर्वत की साइज भी छोटी होती है, पर्वत धराशायी भी होती है। वो तो समय का इंतजार होता है कि जब भूकंप आता है तो पर्वत वहीं स्थिर रह जाता है या पर्वत में कहीं न कहीं स्खलन आता है। तो क्या ये भूकंप और भी बड़ा होने की स्थिति है क्या? मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, न कोई भविष्यवक्ता हूँ। बातचीत कर रहे हैं आपसे लोग, मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन ये प्रकृति का देन है। प्रकृति है कि जब कोई भूकंप आता है या कोई बड़े बवंडर आते हैं या छोटी हवाएं भी आती हैं तो पेड़ के पत्ते भी गिरते हैं, कहीं कहीं पेड़ हिल भी जाते हैं, कहीं कहीं वृक्ष गिर भी जाते हैं और कहीं कहीं पत्थर स्थिर, वो पेड़ स्थिर रह भी जाता है। ये तो उस पेड़ की जो शक्ति है उस पर निर्भर करता है, कितना वो अपने को नैतिक से आने की स्थिति है क्या राजद में, नैतिकता के साथ वो कितना खड़ा है, प्रकृति से का उस कड़े झकझोर को कितना वो बर्दाश्त करके उस पर कोई इसी तरह का चोट नहीं आए, ये तो उसके ताकत के ऊपर निर्भर है। तो क्या बॉर्डर आने की स्थिति अब बन रही है क्या वहाँ, जिस तरह से आप बॉर्डर? नहीं, बवंडर नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब कुछ होता है तो कुछ गिरावट होती है, कुछ टूटन होता है। मैं अपने को एक छींटा ही मानता हूँ, मैं कोई बड़ा पर्वत का उस बड़ा पत्थर, बड़ा टुकड़ा नहीं मानता हूँ। एक छोटा कण भी जब किसी, लेकिन आंख में वो कण पड़ जाता है तो बहुत, वही मैं कह रहा हूँ कि जब तराशी हुई मूर्ति को अगर कोई कण छटक जाए तो मूर्ति की खूबसूरती खत्म हो जाती है।